आज मैं फर्स्ट टाइम अपनी 10th की मार्कशीट इंटरनेट पे शो कर रहा हूँ, जिससे कि आपका इस वीडियो पे क्लिक करने का डिसीजन आपकी लाइफ का बेस्ट डिसीजन साबित हो सके और आप मुझसे भी ज्यादा अपने एग्जाम्स में स्कोर कर सकें। मेरा वो सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिससे कि मैंने ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में 100 में से 98 से ज्यादा स्कोर किया और कैसे मैंने उस सीक्रेट हैक का यूज करके अपने मार्क्स को इतना इंक्रीज किया कि मेरी क्लास का हर स्टूडेंट मुझे पीछे छोड़ना चाहता था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया जस्ट बिकॉज मेरे पास ये सीक्रेट था। और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आप एक सबसे बड़ी गलती कर रहे हो जिस वजह से आपके मार्क्स हमेशा कम आते हैं। और चाहे आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, लेकिन अगर आपने ये नहीं किया तो शायद आप भी एवरेज या बेलो एवरेज की तरह 60% मार्क्स में ही सिमट जाओगे। एंड मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मार्क्स में एक जबरदस्त इंक्रीज आने वाला है। एंड जैसे ये वीडियो खत्म होगा, आप इस सीक्रेट हैक को हमेशा अपने पास रखने के लिए डिस्क्रिप्शन से उसे डाउनलोड भी कर पाओगे। लेकिन उससे पहले अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपका माइंड एक मेमोरी कार्ड है जिसमें आप अपने आंसर्स को सेव कर सकते हो, तो पहली बार सुनने में ये शायद अजीब सा लगेगा। जरा इमेजिन करो कि आप एक वॉर जोन में हो जहां चारों तरफ ब्लास्ट हो रहे हैं और आपके हाथ में फर्स्ट एड है जो कि आपको एक घायल सैनिक तक पहुंचानी है और आपको इन ब्लास्ट के थ्रू होकर जाना है। तो पहली बार आपको रास्ता ढूंढना पड़ेगा बिकॉज आपके पैरों के नीचे माइंस बिछी हुई हैं। लेकिन एक बार आपने रास्ता ढूंढ लिया तो आप और तेजी से भागकर उस रास्ते से सभी सोल्जर्स को फर्स्ट एड पहुंचा पाओगे। अब ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया है यही आपका ब्रेन है। हम जब भी कुछ याद कर रहे होते हैं यानी पढ़ रहे होते हैं तो न्यू इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन के हिप्पोकैम्पस में जाती है और वहाँ से फिर ये इन्फॉर्मेशन नियोकॉर्टेक्स में जाती है और इस पूरे रास्ते में न्यूरॉन सेल्स में ब्लास्ट हो रहे होते हैं। ये इन्फॉर्मेशन वो फर्स्ट एड है जो आप लेकर भाग रहे थे और नियोकॉर्टेक्स वो दूर पड़ा घायल सैनिक है। अब जब हम बार बार उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं तो ब्रेन के इन एरियाज में होने वाले न्यूरोब्लास्ट उन सेल्स के कनेक्शन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं और एक बार वो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया तो वो इन्फॉर्मेशन फिर जब भी हम रिकॉल करते हैं या याद करने की कोशिश करते हैं तो हमें याद आ जाती है और इसे ही हम लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं। तो चीज़ों को लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहुंचाने के लिए जैसा कि मैंने बताया, आपकी इन्फॉर्मेशन को बार बार उस रास्ते से होकर जाना पड़ेगा और उसके लिए आपको उस इन्फॉर्मेशन को बार बार पढ़ना पड़ेगा, जिसे हम रिवीजन कहते हैं। इसीलिए सब कहते हैं कि रिवीजन कर लो बेटा, ताकि वो इन्फॉर्मेशन टाइम पे आपको याद आ जाए। लेकिन ये तो बात थी लॉन्ग टर्म की, यहाँ तो हमें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाली प्रॉब्लम है। हाँ, गजनी वाली। हम तो तुरंत ही भूल जाते हैं भाई। अब ज़रा इमेजिन करो कि आप एक लग्जूरियस महल में चल रहे हो, एक आलीशान महल। लेकिन एक दिक्कत है, इस महल में टोटल 5 ही कमरे हैं और उन कमरों के नाम कुछ इस तरह हैं: साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत। हम पहले कमरे यानी साइंस में एंटर करते हैं तो सामने एक छोटा सा प्लांट है जिस पर खिड़की से सन रेज आ रही हैं। उस कमरे में प्लांट की वजह से थोड़ी नमी भी है और आपके आते ही CO2 भी आपके साथ आ गई। अब वो पौधा यानी प्लांट उस नमी और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर अपने अंदर लगी मशीन में डाल रहा है। आपको ये सब सनरेज की वजह से दिख रहा है और उस प्लांट में लगी मशीन दूसरी साइड से कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन और H2O निकाल रही है। ऑक्सीजन उस कमरे में आ जाती है और कार्बोहाइड्रेट्स वो प्लांट का फूड बन गया और जो नमी थी यानी जो H2O था वो उड़ गया। अब ये जो मैंने गाथा आपको सुनाई, इससे आपको फोटोसिंथेसिस ऐसा याद हो गया कि उस कमरे की कहानी अब आप कभी नहीं भूलोगे। इसे कहते हैं माइंड पैलेस टेक्निक। इसका यूज़ करके आप किसी भी डेफिनेशन या आंसर को उस पैलेस के किसी भी कमरे में रखकर याद कर सकते हो। लेकिन चलो, याद तो तब करेंगे ना जब ये पता होगा कि याद करना क्या है। हम किताब खोलकर तो बैठ जाते हैं, लेकिन याद करना क्या है ये बड़ी दिक्कत होती है। चलो एक बार फिर इमेजिनेशन में चलते हैं। एक स्टूडेंट ने आपकी तरह एग्जाम दिया 10th का। उसने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी थी, तो हुआ वही जिसका डर था, उसके सारे आंसर्स गलत हो गए। बट जब वो घर आया और उसने क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखा तो उसे समझ आया कि अरे यार, ये तो सारे क्वेश्चंस तो ऑलरेडी पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स में पढ़े थे। अगर वो उन्हें ध्यान से पढ़ लेता तो शायद आज वो इस पेपर में झंडे गाड़ कर आता। लेकिन उसने ये बहुत बड़ी गलती कर दी। बट आप ये गलती मत करना, अपने पास्ट पेपर्स को बार बार प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। बिकॉज उस स्टूडेंट की तरह जब आप अपने एग्जाम्स देने जाओगे तो आपको ऑलमोस्ट वही क्वेश्चंस मिलने की पूरी संभावना है। लेकिन आपकी क्लास में एक स्टूडेंट तो पक्का ऐसा होगा जो कि खूब मजे करता है, टीचर्स के मजे भी लेता है, उनसे हर टॉपिक पर आर्ग्यू भी करता है, उसको कभी कभी क्लास से भी बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन वो एग्जाम में काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर जाता है। पता है ऐसा क्यों होता है? आपने नोटिस किया हो या नहीं, लेकिन वो स्टूडेंट हमेशा क्लास को अटेंड करता है और पूरे ध्यान से टीचर की बातें भी सुनता है, खुद के प्रोजेक्ट्स खुद करता है और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ही वो पढ़ता है। इससे हमें ये पता चलता है कि जब हम ये कहते हैं कि वो तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता लेकिन मार्क्स सबसे ज्यादा लाता है, उसका मतलब ये होता है कि वो पढ़ता तो है
लेकिन उसका तरीका थोड़ा कैजुअल होता है। इसीलिए जब भी पढ़ो नॉलेज लेने के लिए पढ़ो, रट्टा मारने के लिए बिल्कुल मत पढ़ो। और इसीलिए पेरेटो प्रिंसिपल भी ये कहता है कि 80% क्वेश्चंस 20% सिलेबस में से ही आते हैं। लेकिन हम गलती ये करते हैं कि हम पूरे सिलेबस के पीछे पूरे साल पढ़े रहते हैं और इतने बड़े सिलेबस को हम लास्ट में याद भी नहीं कर पाते और लास्ट में कम पढ़ाई करने वाला हमसे आगे निकल जाता है। इसका रीज़न ये है कि वो स्टूडेंट उन 20% क्वेश्चंस के पीछे पड़ा था जिनको हमने इग्नोर कर दिया था, और वो स्टूडेंट पूरे साल मज़े इसीलिए कर पाया बिकॉज वो डेडलाइन का पक्का था। अगर आपको मैं 10 दिन दूं एक चैप्टर को याद करने के लिए तो सिंपल सी बात है, आप 10वें दिन ही पढ़ने बैठोगे। लेकिन अगर मैं आपको 2 दिन दूं तो शायद आप 2 दिन में ही वो सेम चैप्टर कंप्लीट भी कर लोगे। तो डिफरेंस देखो, 10 दिन का काम यहाँ 2 दिन में हो रहा है। ये पावर है डेडलाइन की। इसीलिए कभी भी अपने आप को बड़ी बड़ी डेडलाइंस मत दो, शॉर्ट डेडलाइंस दो और उसी डेडलाइन में वो काम कंप्लीट करके दिखाओ। और डेडलाइन कंप्लीट करने के लिए फ़ोन को तो साइड में रखना ही पड़ेगा। इस वीडियो को देखते वक्त आपको कितनी बार दूसरी ऐप्स के नोटिफिकेशन आए, सच्ची सच्ची बताना। अब देखो, ये फ़ोन आपको ये एक सिंपल सी इंटरेस्टिंग सी वीडियो नहीं देखने दे रहा तो कहाँ से आपको डेडलाइन कंप्लीट करने देगा। इसीलिए जब भी पढ़ना स्टार्ट करो तो फ़ोन को दे दो पेरेंट्स को या बंद करके रख दो साइड में, या फिर फ़ोन से पढ़ाई करनी है तो डिलीट कर दो अनवांटेड ऐप्स को या कर दो उसमें नोटिफिकेशंस को बंद। लगा दो ताला सब ऐप्स के ऊपर, जो पढ़ रहे हो उसी पे पूरा रखो ध्यान। लेकिन मैंने एक अजीब सी चीज़ नोटिस की है सारे स्टूडेंट्स में, वो फ़ोन भी साइड में रख देंगे, किताब भी पढ़ना शुरू कर देंगे, लेकिन एक अजीब सी बात है कि वो किताब में कुछ देखने की कोशिश कर रहे होते हैं जो कि वो सालों से देख रहे हैं, आज तक उनको नहीं मिला। पता नहीं क्या देख रहे होते हैं। नहीं, मैं आंसर्स की बात नहीं कर रहा, आंसर्स नहीं देखते वो एक वर्ड पे ही अटक जाते हैं और लगता है जैसे हिप्नोटाइज हो गए हो किताब से, या किसी ने जबरदस्ती डंडे मारकर पढ़ने बिठाया हो। इससे अच्छा तो भाई नेटफ्लिक्स देख लो, क्यों अपना और उस किताब का वक्त बर्बाद कर रहे हो। किताब को घूरने से आंसर उड़कर नहीं आएगा दिमाग में, उसको याद करना पड़ेगा। इसीलिए पढ़ो, उसे घूरना बंद करो। लेकिन भाई अब मेरी इतनी बातें सुनकर आप स्ट्रेस में ना जाओ, इसके लिए एक चीज़ बताता हूँ आपको। जब भी आपको लगे कि मन नहीं करा पढ़ने का या फिर आप थक जाते हो तो उस टाइम ब्रेक लो, थोड़ा इधर उधर देखो, माइंड को डाइवर्ट करो, या फिर सबसे अच्छी चीज़ आंखें बंद करो और जो एक चेहरा नज़र आए उसे याद कर लो, स्माइल करो और वापस से पढ़ने बैठ जाओ। और अब जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि एंड में आपको ये सारी सीक्रेट हैक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, सो गो एंड डाउनलोड द सीक्रेट डॉक्यूमेंट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। लेकिन जो भी मैंने इस वीडियो में बताया है वो किसी भी काम का नहीं है अगर आपने इस लेफ्ट वाली वीडियो को नहीं देखा। इसमें मैंने याद करने की सारी टेक्निक्स को और भी डिटेल में बताया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल।